पृथ्वी पर रहते हुए रात के आसमान में चंद्रमा को देखना एक आम इंसान के लिए बहुत ही संतोषजनक अनुभव होता है। वहीं वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा रिसर्च का विषय है। ऐसे में धरती की बढ़ती आबादी और पॉल्यूशन को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम इंसान चंद्रमा पर अपना दूसरा घर बना सकते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा पर इंसानों द्वारा बसाए जाने वाले शहर कैसे होंगे और वहाँ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी धरती से कितनी अलग हो सकती है अगर चंद्रमा पर शहर बना ले इंसान। ये तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा की सतह काफी उबड़ खाबड़ है, जहाँ छोटे और बड़े आकार के गड्ढे यानी क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की सतह पर शहर बसाने से बेहतर होगा कि वहाँ मौजूद क्रेटर्स के अंदर इंसानों के लिए घर बनाया जाए, जो कई मायनों में सुविधाजनक और सुरक्षित साबित हो सकते हैं। चंद्रमा की सतह पर कुछ बहुत ही बड़े और गहराई वाले क्रेटर्स मौजूद हैं, जिनके अंदर इंसानों के रहने लायक घर बनाया जा सकता है। इस तरह के क्रेटर्स को बाहर से डोम या गुंबद का आकार दिया जाएगा, क्योंकि डोम काफी मजबूत होता है और यह सौर तूफान समेत कई प्रकार की अंतरिक्षीय दिक्कतों से इंसान को सुरक्षा प्रदान करेगा। ऐसे में चंद्रमा में बसाए जाने वाले शहर इन्हीं डोम के अंदर बनाए जाएंगे, जबकि इस तरह के गुंबद को मुख्य रूप से कांच और टाइटेनियम से बनाकर तैयार किया जा सकता है। वहीं इस गुंबद के अंदर इंसानों के लिए आधुनिक शहर को बसाया जाएगा, जहां हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद होंगी। वहीं चंद्रमा पर मौजूद घरों को बनाने के लिए वहां की धूल और इंसानी यूरिन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाने के लिए सभी प्रकार के रिसोर्स आसानी से उपलब्ध होंगे। यहाँ हम मान लेते हैं कि चंद्रमा के क्रेटर्स को आधुनिक शहर में तब्दील कर दिया गया है और धरती से कुछ इंसान वहां रहने भी लगे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर चंद्रमा पर इंसान का जीवन कैसे व्यतीत होगा। हम आपको बता दें कि चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 29 दिनों के बराबर होता है, जबकि इस दौरान आपको 2 हफ्ते उजाला और 2 हफ्ते अंधेरा देखने को मिलेगा। लेकिन यह शहर चंद्रमा के पोल्स के आसपास बनाए जाएंगे, इसलिए यहाँ रहते हुए आपको धरती के 4 दिनों के बराबर अंधेरा देखना पड़ेगा। इसके अलावा चंद्रमा के आधुनिक शहर में रहने के दौरान इंसान के खान पान की भी आदत बदल जाएगी, जिसकी वजह से फास्ट फूड और नॉनवेज लवर्स को दिक्कत हो सकती है। दरअसल चांद के इस शहर में कम जगह और रिसोर्स होंगे, जिसकी वजह से कुछ सीमित सब्जियों और फलों का उत्पादन संभव होगा और आपको उन्हीं खाद्य पदार्थों को खाने की आदत डालनी पड़ेगी। चंद्रमा के आधुनिक शहर में किसी प्रकार के जानवरों को नहीं पाला जा सकता है, लिहाजा नॉनवेज खाने वाले लोगों के लिए धरती से फ्रोजन मीट भेजा जाएगा और उसकी कीमत चंद्रमा तक पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में अगर आप अमीर हैं तो चंद्रमा पर फ्रोजन मीट खाने का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन शायद वह धरती पर मिलने वाले मीट जितना स्वादिष्ट नहीं होगा। चंद्रमा के आधुनिक शहर में रहने वाले लोग मुख्य रूप से इंजीनियर, वैज्ञानिक या फिर खनन से जुड़ा कार्य करेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर हीलियम 3 काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है और चंद्रमा में रहने वाले लोग इसी नेचुरल रिसोर्स की खुदाई करके उसे धरती तक एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे। हीलियम 3 की मदद से पावर सप्लाई से संबंधित जरूरी कार्यों को पूरा किया जा सकता है, जिसकी वजह से धरती पर इस नेचुरल रिसोर्स की कीमत काफी ज्यादा है। ऐसे में चंद्रमा के आधुनिक शहर को अंदर से कृत्रिम चीजों से सजाया जाएगा, जबकि यहाँ कुछ खास पेड़ पौधों की प्रजातियां भी देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही चंद्रमा पर शहर बसाने की वजह से टूरिज्म में भी अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से धरती पर रहने वाले लोग चंद्रमा की सैर पर जा सकेंगे और इसकी वजह से स्पेस एजेंसियों की अच्छी खासी कमाई भी होगी। हालांकि चंद्रमा पर एक छोटा सा शहर बसाना काफी खर्चीला साबित हो सकता है, जिसमें 10 अरब डॉलर का खर्चा आ सकता है। वहीं उस शहर को मेंटेन करने के लिए हर साल 2 अरब डॉलर का खर्चा आएगा, जिसे मून टूरिज्म और हीलियम 3 के एक्सपोर्ट के जरिए निकाला जा सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चंद्रमा पर आधुनिक शहर बनाना और वहाँ इंसानों का रहना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन विभिन्न देशों के बीच की गई संधि के मुताबिक कोई भी देश चंद्रमा पर अपना अधिकार नहीं जता सकता है और इसी वजह से चंद्रमा पर शहर बनाने का काम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चंद्रमा पर किस तरह से शहर बसाया जाएगा और वहां रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।